Let's begin. तो एग्जाम्पल नंबर चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 6 और हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये? चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased." आपको क्या करना है? आपको उसकी फ्रेंड की हेल्प करनी है ये बताने में कि जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं या फिर जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो कितनी बाय की हैं उसने। तो देखो क्या करते हैं हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। मतलब क्या है, इस पूरी कंडीशन को हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए और फिर उसमें देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मनी क्या बोला इसने? शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो हम लोग ये मान लेते हैं let number of skirts equals to x and number of क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू y, ये कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो पहली इक्वेशन ये बोल रही है, क्या बोला उसने कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है, x है, और ये क्या है, 2 लेस है, किस में से, ट्वाइस ऑफ पैंट में से। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है तुम्हारा, x, और ये क्या है, 4 लेस है, कितने में से, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो नंबर ऑफ पैंट्स को हमने क्या रखा है, y रखा हुआ है। तो आगे इस तरीके से, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके पॉइंट्स लिखेंगे। किसके? कि जो तुम्हारा ये है x इक्वल्स टू 2y माइनस 2, इसके हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y। और अगर मैं x की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे कितना, 4 पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू को मैंने 4 पुट कर लिया, तो 4 अब इधर से इधर आएगा, ये हो जाएगा 6, और 6/2 हो जाएगा तुम्हारा 3। तो पहली वैल्यूज ये आ गई। फिर दूसरा है कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर लेता हूँ तो इधर से इधर आएगा 4 हो जाएगा, और 4/2 हो जाएगा तुम्हारा 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये पहले वाली इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। दूसरी वाली इक्वेशन के भी हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास कि x इक्वल्स टू 4y माइनस 4, तो इसके जो हम लोग पॉइंट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू को रख रहा हूँ 0। x की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर लिया। क्या है, इक्वेशन हमने थोड़ी गलत लिख दी है, यहाँ पे है आपका इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4y माइनस 4। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो ये y, मतलब ये जो 4 है वो इधर से इधर आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ 4, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/4 हो जाएगा तुम्हारा 2। तो ये दोनों इक्वेशंस और उसके दो पॉइंट्स हो गए। और फिर अब हमको इसको प्लॉट करना है ग्राफ में, तो हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा x एक्सेस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सेस, तो ये माइनस y और ये माइनस x। यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 4, और यहाँ पे 1, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे जरा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन के क्या हैं,
4,3, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये आ गया आपका पॉइंट 4,3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 2,2, तो ये आ गया आपका 2,2। अब इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो, तो इस तरीके से वो आपकी लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन ये आ गई। दूसरी लाइन क्या है, और अब दूसरे वाले पॉइंट्स पे आ जाओ, दूसरे वाली इक्वेशन के 0 एंड 1, तो x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू है 1, तो ये आ गया आपका 0,1। दूसरी वैल्यू क्या है इसकी 4,2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो 4,2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये 4,2। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अब ये दो लाइन दिख रही हैं आपको, एक मिनट, हाँ ठीक है। अभी तो ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं, दोनों लाइंस कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका सॉल्यूशन होगा। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो है 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हो गया तुम्हारा x की वैल्यू 0, मतलब आप लिखोगे नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड इज 0, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड इक्वल्स टू 0 एंड नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, तो वो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1। जहाँ पे सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि 0,1। तो लास्ट का आपका जो स्टेटमेंट आएगा कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड इज 0 एंड द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड इज 1। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, किस तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे, किस तरीके से लाइन बनाओगे और किस तरीके से ये वैल्यूज़ को फाइंड करोगे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम बच्चों से इसमें जो गलती होती है वो ये होती है कि वो इन चारों पॉइंट्स को एक साथ ड्रॉ करने के बाद लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, पहले एक इक्वेशन के दो पॉइंट्स को बनाओ और एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन करो और फिर उनको जोड़ते हुए लाइन खींच दो। इस तरीके से अगर आप करोगे तब गलतियाँ होने के चांसेस जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली फाइंड करना है और पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन ये बनाते हैं, क्या है 10 स्टूडेंट्स हैं, क्या है 10 स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज वो मान लेते हैं हम लोग x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं उसको हम लोग मान लेते हैं y। इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है आपकी 4, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिखा है y और वो क्या है 4 मोर देन, तो मतलब 4 प्लस कर दो किसमें मोर देन बॉयज, तो बॉयज कितने हैं x है, तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आ रही है बात समझ में। अब हम लोग आगे करते हैं। अब इसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, और ये आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ध्यान ये रखना है ग्राफिकल मेथड, जहां पे एल्जेब्रिकली बोल रखा होगा वहां पे आप एल्जेब्रा का यूज करोगे, मतलब आप इस तरीके से नॉर्मली फाइंड करोगे। जहां पे उन्होंने बोला होगा कि ग्राफिकली फाइंड करो, ग्राफिकली फाइंड करने के लिए अगर बोला होगा तो पहले आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करो उसको,
जहाँ पे वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपका सॉल्यूशन होगा। कुछ बच्चों के साथ ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को बार बार रिपीटेड वे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, आपने टेबल बना लिया। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 नहीं, x की वैल्यू में 5 पुट कर रहा हूँ, 5, तो ये 5 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू भी आपकी 5 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और इसके भी हम लोग 2 पॉइंट्स को बना लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसमें y की, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 5। तो ये दोनों इक्वेशन के 2-2 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि सीधे सीधे ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट कर दूंगा। देखो, आपको अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, या आपको कुछ चीज़ें ढंग से नहीं दिख रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये हो गया प्लस एक्स की डायरेक्शन, प्लस एक्स, और ये हो गया आपका माइनस एक्स की डायरेक्शन, ये हो गया आपका माइनस वाई, और ये हो गया आपका वाई। हम लोग पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट्स कहाँ तक जाएगा, देखो एक्स के पॉइंट्स जो है मैक्सिमम 5 तक हैं, और y के पॉइंट्स मैक्सिमम 6 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो y के पॉइंट्स मैंने 6 तक ड्रॉ कर लिए, और फिर 5 के भी ड्रॉ करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे आ जाने चाहिए। तो मैं पहली लाइन का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है 5,5। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से ऊपर में आपने एक लाइन खींच दी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लाइन खींच दी। दूसरा में 1 2 3 4 5, तो 5 ये, तो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया आपका 5,5। आ रही है बात समझ में? तो पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है 6 and 4, सॉरी 4 and 6, तो 4 1 2 3 4, तो 4 ये हो गया आपका, एंड 6, तो 6 आपका ये हो गया। इसके नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका 4,6। ठीक है, आगे तो अब देखो 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन हमने इस तरीके से खींच दी है। ठीक है, अब दूसरे, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्या है ये? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? तो दूसरी इक्वेशन में है 0,4, तो 0 ये हो गया, और 4 1 2 3 4, तो ये हो गया। फिर 1,5, तो 1 ये है और 5 ये है, तो ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से जोड़ते हुए आप एक लाइन को खींच दोगे, तो ये वो लाइन खींच दिया आपने, और इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। आ रही है बात समझ में? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? देखो सारे पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, और अब क्या है कि जहां पे ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है, वो ये वाला पॉइंट है। यहां से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं नीचे, तो देखो यहां पे मीट कर रहा है, कहां पे? 3 पे। x की वैल्यू कितनी हो गई इसकी? x की वैल्यू हो जाएगी 3, और y की वैल्यू लगभग देखो ये 6 देन 7, और लगभग ये 7 पे ही मीट कर रहा है आपका। ठीक है, तो y की वैल्यू लगभग आपकी 7 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे भी, मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको बिल्कुल फिक्स वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो, बट जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ करो, तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी है। एक परपेंडिकुलर y पे ड्रॉ करो इस तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा कि y की वैल्यू कितनी है। अभी तक जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है उसमें तो 3 and 7 आ रही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आंसर में आप लिख दोगे कि अच्छा एक बार मैं मैच करके देख लूँ
कि क्या ये सही आ रहा है आपका। तो इसने x प्लस वाई, हाँ ठीक है, फिर 10 सही बोल रहा है वो, ठीक है। तो आपका क्या है कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे क्या, नंबर ऑफ बॉयज़, मैंने x क्या लिया था, बॉयज़ लिया था, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज कितना 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है 7 है। तो इस तरीके से आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आ जाएगी। अभी तक कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो रहा है आपको, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में डालो। और अगर आप इसको एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो आपको करना ये है कि लाइव सेशन के लिए आपको वहाँ पे एक कमेंट डाल देना है कि आपको ये क्वेश्चन या फिर इस चैप्टर से ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि समझ में नहीं आया है, हम लोग फिर उसको लाइव सेशन में देखेंगे। अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है तो हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो मैं उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। ये हो गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2। अभी मैंने आपको बताया था ना कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 से भी आप कुछ फाइंड कर सकते हो। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो आपने बनाया हुआ है, जो आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है या ये पैरेलल है और या ये कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। और कैसे बताना है, बाय द हेल्प ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 वाला जो रेशियो है उसकी हेल्प से आप बताओगे। तो हम लोग रिकॉल करेंगे, बट ठीक है मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करता हूं तो वहां पे हमारा रिकॉल भी हो जाएगा। तो देखो जो सबसे पहली इक्वेशन है वो है आपकी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं A1 की वैल्यू बोलूँगा तो A1 की वैल्यू आ गई 6 और B1 की वैल्यू आ गई आपकी 3, और या फिर मैं इसको एक अलग तरीके से लिखता हूँ, उसका कुछ रीज़न है वो आपको बताता हूँ अभी। तो इसको मैंने A1 इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं B1 इक्वल्स टू माइनस 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं C1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आगा आपका A2 आ गया। तो देखो A2 ये सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो A2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 और B2 की वैल्यू हो गई आपकी -1 और C2 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 9। आ रही है बात समझ में। अब आपको करना क्या है कि हम लोग सीधे सीधे रेशियो देखते हैं। तो यहाँ से जब आप A1 अपॉन A2 लिखोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। A1 अपॉन A2 जो है, A1 अपॉन A2 जो है वो सीधे यही हो गया 6 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 6 अपॉन 2, ठीक है। और B1 अपॉन B2 क्या है, B1 अपॉन B2 जो है वो कितना हो गया -3 अपॉन -1, वो हो गया आपका 3 अपॉन 1। ऐसे ही जो आपका C1 अपॉन C2 है वो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9। तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो अगर आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 3 और यहाँ पे भी आपका 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है तुम्हारा B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, क्योंकि भाई C1 अपॉन C2 क्या है 10 अपॉन 9 है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या होती है, ये होती है आपकी पैरेलल लाइन। क्या होती है ये पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन अगर ये बोल दे कि कंसिस्टेंट है, क्योंकि अभी तो इसने ये पूछा था कि भाई वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आपका तो आंसर यहाँ पे ये हो गया कि पैरेलल लाइंस हैं। बट कभी कभी वो पूछता है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। आ रही है बात समझ में अभी तक, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। वो आपका कुछ भी पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बस,
ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल और नॉट, या फिर इनमें से कुछ भी बोल करके पूछ सकते हैं और आपको यस नो या फिर आपको पैरेलल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन ऐसा कुछ वहाँ पे जो है आंसर में वो लिखना होता है, मतलब जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने जो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट था a1/a2 b1/b2 वाला वो आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ, क्या है ये, क्या बोल रहा है देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ इज दिस मच, मतलब 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो देखो अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि अगर आपने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, तो ये दोनों इक्वेशन दोनों मेथड्स के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के थ्रू भी। अगर आपको कोई 2 चीज़ें गिवन है और आपने उनको एक को x और एक को y मान लिया है, तब तो आप उस क्वेश्चन को करोगे लीनियर पेयर से। और अगर आपने किसी एक चीज़ को ही माना हुआ और दूसरी चीज़ को उसके टर्म्स में लिख दिया है, जैसे है कि मैंने बोला कि लेंथ इक्वल्स टू x और देयरफॉर विड्थ b इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ कितना, x प्लस 4, लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब इस तरीके से मैं कुछ लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा आपका लेंथ -4, ऐसा कुछ मैंने विड्थ को लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि मैं अब l मतलब लेंथ और विड्थ को दोनों को एक ही टर्म्स में लिख चुका हूँ ना, तो ये जो इस तरीके से जो सॉल्यूशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। अभी जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और ब्रीफली समझेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं 1 या 2 क्वेश्चंस को आपके लिए दोनों मेथड से करूँ, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे भी। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करते हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और लेंथ और विड्थ आपको उसमें फाइंड करनी है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि लेट लेंथ इक्वल्स टू x एंड जो विड्थ है उसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोला हुआ क्या है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है मानी हमने x और वो क्या है, वो है 4 मोर मतलब प्लस, देन विड्थ, तो विड्थ हमने क्या मानी थी, y मानी थी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, इसने बोला है दी हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, क्या बोल रहा है ये, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, मतलब लेंथ प्लस विड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरीमीटर, हाफ ऑफ पैरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2x प्लस वाई। तो इससे इसको कैंसिल करो और ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई, और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 36। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई सेकंड इक्वेशन, और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। और आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन से है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो टेबल हमारी फॉर्म हो रही है वो टेबल मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन के आगे एक टेबल लिख दे रहा हूँ इस तरीके से करके, x एंड y। x की वैल्यू को मैं पुट करना चाह रहा हूँ कितना, x की वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू को मैंने 4 पुट किया हुआ है, तो ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। फिर x की वैल्यू को मैं पुट करना चाह रहा हूँ कितना, 2। तो x की वैल्यू को मैंने 2 पुट किया है, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन का काम खत्म। दूसरी वाली इक्वेशन का जो टेबल है वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हो गया x, ये हो गया y, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ कितना, मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ 18, ठीक है।
तो y की वैल्यू भी तुम्हारी आ जाएगी 18। x की वैल्यू को मैं पुट करूँगा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉटिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस वाई, और ये हो गया आपका प्लस वाई। ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं वो 20 हैं और 18 है। तो किसकी एक्स की वैल्यू 20, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 5 5 में। तो 5, 10, 15 एंड देन 20। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। फिर 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब हम लोग पहला वाला ग्राफ देखते हैं। तो ये 4,0, तो y की वैल्यू 0, तो 4 ये रहा आपका पहला वाला पॉइंट। क्या नाम है इसका? 4,0। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट है 2, -2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2। तो यहाँ पे ये कहीं पे देखो y की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, y की वैल्यू -2 लगभग कहीं यहाँ पे कहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है वो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना है 2, -2। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दी हमने ये। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 18 एंड 18। तो x एंड y दोनों के दोनों क्या है 18 है। तो देखो कितना था मेरा 5, 10, 15 एंड देन 20। तो 15 के बाद यहाँ पे कहीं पे ये आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से आगे जाएगी। और जो दूसरा है वो भी 18 है। तो 18 है तो मतलब 5, 10, 15 एंड देन 20। तो ये यहाँ पे वो जो पॉइंट है आपका क्या है, ये 18,18। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है 20 एंड 16। तो x की वैल्यू 20 मतलब ये जाएगा, और y की वैल्यू है 16, तो वो लगभग यहाँ पे इस तरीके से आएगी। तो ये जो इक्वेशन आपका जो लाइन फॉर्म हो रही है वो बन रही है इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी, और जो पहली लाइन थी वो आपकी इस तरीके से जा रही है। तो कहीं ये जो आपका है ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहा है, लगभग ये आपका हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, अराउंड 25 के अराउंड ये कहीं पे मीट कर रही है। और ये जो y की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 10 के आसपास आएगी। x की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ रही है, अराउंड 25, और जो y की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 15 के आसपास। तो देखते हैं जरा कितना, क्या बोला था इसने, x प्लस वाई जो है वो 26 आना चाहिए दोनों को प्लस करके, सॉरी 36। तो मतलब ये थोड़ा सा इसमें जो चेंजेस हैं जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ पेपर में जब ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी फॉर्म होंगी। बट आपको इस तरीके से करना है, ड्रॉ किस तरीके से करना है, पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ग्राफ में भी इस तरीके से प्लॉट करना है, बट क्योंकि ये जो ग्राफ मैंने अभी रफ हैंड से बनाया हुआ है ये थोड़ा सा जो मतलब पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे हैं। ठीक है, इस वजह से बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। बट आप जब ग्राफ में इसको प्लॉट करोगे तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, वहाँ से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, और वो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। आपको करना ये है कि वो क्या फिक्स वैल्यूज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। जिसका सही होगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइक तो मैं हर किसी का कमेंट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इसके बाद फिर, चलो ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास जो है वो बंद करेंगे। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस, चलो ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको ये दो लाइंस दे रखी हैं, दो लाइन लीनियर इक्वेशंस हैं। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई पूरी वहाँ से यहाँ तक, दूसरी ये रही, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इनसे आपके दो लाइंस फॉर्म होंगी, दो लाइंस और उन दो लाइंस एंड
कहाँ पे, एक्स एक्सेस के बीच में, उन लाइंस और एक्स एक्सेस के बीच में जो फॉर्म हो रहा है वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उस ट्रायंगल को आपको बोला है कि शेप करके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसकी हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और ये टेबल हो गई आपके 2 पॉइंट्स इसमें बनाएंगे हम लोग x एंड y के। मैंने इसमें x को मैं पुट कर रहा हूँ कितना, x को मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर मैं x को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -1, x की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसके भी हम लोग 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, x एंड y। ठीक है, तो x को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कितना, x को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 4, x को मैंने 4 पुट किया, तो 4 3 जा हो गया 12, 12 माइनस 12 हो गया 0, इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, फिर अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ कितना, लगभग मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 8, तो 8 3 जा हो गया तुम्हारा 24, तो मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ 8। ठीक है, तो y की वैल्यू देखो 8 3 जा हो गया तुम्हारा 24, 24 माइनस 12 हो गया तुम्हारा 12, 12 इस तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस में, और ये हो जाएगा तुम्हारा -6। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया। अभी हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इसको हम लोग अब ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जा रही है आपकी -6 तक एंड 8, तो x की वैल्यू है तुम्हारी 8 तक, तो मैं यहाँ पे 2 4 6 एंड 8, देन 10 वाली भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10, देन यहाँ पे 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, जो पहली वाली इक्वेशन है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 1, तो x कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1, तो लगभग यहाँ पे। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -1 एंड 0, तो मतलब ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी लाइन जब फॉर्म करोगे तो ये लाइन इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी हम लोग लिख देते हैं। तो जो पहला पॉइंट था वो था 0, 1, तो ये जो पहला पॉइंट है ये है तुम्हारा 0, 1, और जो दूसरा पॉइंट है वो है तुम्हारा -1, 0। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो तुम्हारी क्या हो गई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया पहला वाले का काम पूरा खत्म। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे 4, 0, तो x है तुम्हारा 4, तो x हो गया तुम्हारा 4, ये था। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा 0, तो मतलब यही तुम्हारा जो है वो पॉइंट हो गया, कितना हो गया ये 4, 0, और जो दूसरा पॉइंट है वो 8 एंड -6, तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया एंड -6, तो -6 जो है वो आपका आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है वो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या, 8, -6। तो अब इन दोनों को जोड़ते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो, तो वो लाइन इस तरीके से चली जाएगी कुछ। अब उसने क्या बोला है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बिटवीन दीज 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस ये हो गया, ठीक है, और 2 लाइंस इस तरीके से आपकी ड्रॉ हो गई। इनके बीच के जो ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हो रहा है उसको क्या कर दो आप, उसको आप कर दो शेडिंग कर दो। तो उसकी शेडिंग मतलब ये ट्रायंगुलर रीजन आपका फॉर्म हो रहा है, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हो गया, और इसकी शेडिंग, तो शेडिंग ये हो गई आपकी। इस तरीके से ये आपका आंसर जो है वो होना था। समझ में आ गया पूरा? तो ठीक है, फिर आज का ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इसको हम लोग करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो,
हमारे लायक अगर कुछ भी हो कि आपको कुछ अलग से कोई टॉपिक हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि बहुत टफ लग रहा हो, तो आप लोग बता सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का या फिर आर.डी. शर्मा जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, कहीं पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो कि आपको टफ लगता हो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको पोस्ट कर दो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग एप्लीकेशन पे हो तो वहाँ पे आप लोग लाइव जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे आप लोग हमको डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। और